तुम अकेले बैठे हो। उसका आखिरी मैसेज 2 दिन पहले आया था। उसके बाद बिल्कुल खामोशी। तुम वही पल बार बार सोचते हो जब तुम दोनों आखिरी बार साथ थे। वो थोड़ी देर ज्यादा मुस्कुराई थी, तुम्हारे थोड़ा और करीब झुकी थी। तुमने महसूस किया था, हाँ वो भी केयर करती है। तो अब ये सन्नाटा क्यों? तुम्हारा दिमाग कहता है शायद उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारी गट, वो कुछ और चिल्ला रही है। अगर मैं कहूं उसकी यह चुप्पी रिजेक्शन नहीं, एक टेस्ट है। उसकी यह दूरी सजा नहीं, एक सिग्नल है। और इस वक्त तुम्हारा रिएक्शन ही तय करेगा कि उसका प्यार टूटेगा या अटूट हो जाएगा। कमेंट करो, आयरा इज नॉट चेस। यही माइंडसेट इस पूरी जर्नी का आधार बनेगा। ये वीडियो उनके लिए है जो कभी इस सवाल में उलझे, अगर वह मुझसे प्यार करती थी तो अब इग्नोर क्यों कर रही है? अब तुम जानोगे क्यों एक औरत पीछे हटती है जब वो तुम्हें सच में चाहती है, और उस वक्त तुम्हें क्या करना होता है ताकि तुम कोई गेम नहीं बल्कि खुद पर काबू, मैस्कुलिन प्रेजेंस और प्योर अट्रैक्शन को मास्टर कर सको। और अगर यह मैसेज तुम्हारे दिल को छू जाए तो इस चैनल को सपोर्ट करो, मेरे लिए नहीं बल्कि उस अगले मर्द के लिए जो आज इसी सन्नाटे में बैठा है और सोच रहा है, क्या वो अब भी मुझसे प्यार करती है या सब खत्म हो गया? तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, वो तुम्हें तब भी महसूस करती है जब वो खामोश होती है, जब तुम उसकी खामोशी को लेकर परेशान हो, हर पल यही सोच रहे हो कि तुमसे क्या गलती हो गई। हर मैसेज, हर मुलाकात को मन ही मन बार बार रिवाइंड करके देख रहे हो, तब वो अपनी ही दुनिया में है। लेकिन वो डिस्कनेक्टेड नहीं है, वो देख रही है, महसूस कर रही है, तुम्हारी ऊर्जा को अब्सॉर्ब कर रही है। तुम सोचते हो शायद उसका दिल बदल गया है, तुम मान लेते हो कि अब वो इंटरेस्ट खो चुकी है, लेकिन जो तुम नहीं देख पा रहे हो वो ये है, उसकी चुप्पी तुम्हारे हर बोले हुए लफ्ज से ज्यादा जोर से बोल रही है। एक औरत ऐसे ही रैंडमली डिस्कनेक्ट नहीं करती, वह सब कुछ महसूस करती है। तुम्हारे एनर्जी का हल्का सा शिफ्ट, तुम्हारी इनसिक्योरिटी जो धीरे धीरे बढ़ रही है, वो नीडीनेस जो तुम्हारे हर मैसेज के पीछे छिपी होती है। और जैसे ही वो शिफ्ट होता है, जब तुम उसकी वैलिडेशन पर जीना शुरू कर देते हो, वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हटती है ना, इसीलिए कि वो तुम्हें तकलीफ देना चाहती है ना, इसीलिए कि वो कोई माइंड गेम खेल रही है, बल्कि इसीलिए क्योंकि अब असली इम्तिहान शुरू होता है। यहीं पर ज्यादातर मर्द टूट जाते हैं। वो पैनिक कर जाते हैं, तेजी से मैसेज करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, स्टेटस डालते हैं ताकि वह देखे। वो हरकत करते हैं जो डर से पैदा होती है। पर सच्चाई यह है, हर बार जब तुम डर के आधार पर एक्ट करते हो, तुम उसे यह साबित करते हो कि तुम वही नहीं हो जिसे उसने शुरू में देखा और चुना था। वो तुम्हें इग्नोर इसलिए नहीं कर रही कि उसे तुमसे नफरत है, वो बस यह देख रही है कि जो ताकत उसने तुम्हारी आंखों में देखी थी वो असली थी या बस दिखावा। वो देखना चाहती हैं कि क्या तुम क्रम्बल हो जाते हो जब वह पीछे हटती है, क्या तुम में वो एनर्जी है जो तब भी स्टेडी रहती है जब उसकी एनर्जी ठंडी हो जाती है। उसकी खामोशी सिर्फ साइलेंस नहीं है, वो अट्रैक्शन का बैटलफील्ड है। और उस मैदान में वही मर्द टिकता है जो उसके अटेंशन के लिए लड़ता नहीं, बल्कि जिसे उसकी जरूरत ही नहीं होती। वो महसूस करती है जब तुम ग्राउंडेड होते हो, वो जानती है जब तुम काम हो, अनबॉदर्ड हो, और सबसे ज्यादा वो तुम्हारा डर महसूस करती है जब तुम उसे खोने के डर से एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाते हो। अट्रैक्शन आराम में नहीं बनती, वो बनती है टेंशन में, अनजान स्थितियों में, उस टेस्ट में जहां तुम अपने असली रूप में सामने आते हो। तो जब वो पीछे हटती है, तुम रुक जाओ, तुम पूछना बंद कर दो क्यों, तुम वो बातें रिप्ले करना छोड़ दो जो हो चुकी है। तुम एक्शन में आ जाओ, जिम जाओ, अपना स्केड्यूल डिसिप्लिन से भरो, टाइम्स सीखो, मिशन पर वापस जाओ। क्योंकि औरतें तुम्हारे लफ्जों से अट्रैक्ट नहीं होती, वो तुम्हारी ग्रेविटेशनल पुल से होती हैं। जितना कम तुम बोलोगे, उतना ज्यादा तुम्हारी एनर्जी चीख चीख कर बोलेगी। जब वो पीछे हटती है, उसे हटने दो। जब वह इग्नोर करती है, लाइन होल्ड करो। जब वह वैलिडेट नहीं करती, खुद को वैलिडेट करना सीखो। क्योंकि जिस पल वो देखेगी कि तुम्हारा पीस उसकी प्रेजेंस पर निर्भर नहीं है, उसी पल उसका क्यूरियोसिटी ट्रिगर होगा। उसे लगेगा, मैंने क्या खो दिया। ये नेचर का नियम है, जो भागता है वो डिजायरेबल बनता है, जो चिपकता है
वो रिपेलिंग। हर बार जब तुम साबित करते हो कि तुम तब भी स्टेबल रह सकते हो जब वह दूर जाती है, तब तुम वही मर्द बनते हो जिसे उसने शुरू में एडमायर किया था। वो मर्द जिसका मकसद उससे भी ऊपर था। वो मर्द जो क्योस में भी शांत रह सकता है। वो मर्द जिसे खुद से प्यार करने के लिए किसी और के प्यार की जरूरत नहीं थी। तो इस टेस्ट को पास कैसे करोगे? प्रेजेंस से। टेक्स्ट करने की इच्छा को मार डालो, उसे एक्शन में बदलो। अपनी जिंदगी में इतना गहरा डूब जाओ कि उसकी कमी लॉस नहीं, बस साइलेंस लगे। उसे लफ्जों से नहीं, अपने इंडिफरेंस से दिखाओ कि तुम वो मर्द हो जो अट्रैक्ट करता है। चेस नहीं, तुम डरते नहीं, तुम दिशा बदलते हो। तुम गिड़गिड़ाते नहीं, तुम निर्माण करते हो। क्योंकि जब वह तुम्हारी खामोशी में तुम्हें महसूस करने की कोशिश कर रही है, असल में वह यह देख रही है कि क्या तुम वो अडिग पुरुष हो जो सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि सोलफुल भी है। कम बोलो, हर कदम सोच समझ कर उठाओ। तुम्हारी गैर मौजूदगी इतनी गूंजे कि उसकी यादों में तुम्हारा नाम तुम्हारी जरूरत से भी ऊंचा बजने लगे। तुम उसे खो नहीं रहे हो, तुम बस उसकी इमोशनल रेडार पर हो। और तुम्हारा हर कदम अब यह तय करेगा कि तुम भी बाकी मर्दों जैसे हो या फिर वो अकेला पुरुष जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगी। अब खुद से पूछो, क्या तुम वो आदमी हो जिसे उसकी रिप्लाई चाहिए ताकि खुद को इंपॉर्टेंट समझ सको, या फिर वो आदमी जो उसकी चुप्पी में इतना पावरफुल बन जाता है कि वह सोचने लगती है, क्या मैंने कुछ कीमती खो दिया? नंबर 2, हवा नहीं दीवार बनो जब वो खींचती है दूर। तो जब कोई औरत दूर जाती है, खामोश हो जाती है, मैसेज का जवाब देना बंद कर देती है या अचानक से कोल्ड और इंडिफरेंट हो जाती है, तब वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रही होती। वो तुम्हारी गहराई नाप रही होती है, ना तुम्हारे लफ्ज, ना तुम्हारी कोशिश। वो सिर्फ एक चीज देख रही होती है, तुम्हारी स्थिरता। उसका दिमाग ये ऑब्जर्व कर रहा होता है कि क्या तुम उस मर्द की तरह खड़े रह पाओगे जिसे उसने कभी महसूस किया था, या तुम उस भीड़ में शामिल हो जाओगे जो उसकी हर मूड के साथ डोलती है। तुम्हारी सबसे बड़ी हार वहीं शुरू होती है जहां तुम रिएक्शन मोड में चले जाते हो। अगर वो सिर्फ एक शब्द का जवाब देती है और तुम तुरंत उससे रिस्पांस निकालने के लिए लंबी चैट्स करने लगते हो, तुम हार जाते हो। अगर वो दूरी बनाती है और तुम फौरन उसकी वैलिडेशन मांगने लगते हो, क्या हुआ, सब ठीक है, तुम हार जाते हो। अगर वो तुम्हारी बाउंड्रीज को टेस्ट करती है और तुम सिर्फ उसे खोने के डर से अपनी बातों से पीछे हट जाते हो, तब तुम सिर्फ खुद को खोते हो। नहीं, वो तुम्हें तोड़ना नहीं चाहती, वो देखना चाहती है कि जब वो पीछे हटे तब तुम्हारा फाउंडेशन कितना गहरा है। क्योंकि जो मर्द एक औरत की कांस्टेंट अटेंशन पर अपनी वैल्यू टिका देता है, वो कभी भी ऐसा मर्द नहीं बन सकता जिसके साथ वह इमोशनली सिक्योर महसूस करे। जो मर्द उसके एक मैसेज ना आने पर इमोशनली बिखर जाए, उस पर वह अपना दिल नहीं रख सकती। उसे चाहिए ऐसा मर्द जो तूफान में भी जमीन पर पैर जमाकर खड़ा रहे। जब वो अपने इमोशंस में उलझी हो तो वो मर्द उसे स्टेबिलिटी दे, ना कि खुद भी उस तूफान में बह जाए। दीवार बनना कोल्ड होना नहीं है, ये कठोरता नहीं, ये कंपोजर है आत्मनियंत्रण का स्तर। ना रोबोट बनो, ना स्टोन हार्टेड, बल्कि रूटेड बनो, अनशेकेबल बनो, ताकि जो भी इधर उधर हो तुम्हारी स्थिरता उसी जगह पर खड़ी रहे। औरतें इमोशनल होती हैं, कमजोर नहीं बल्कि तीव्रता से महसूस करने वाली। वो जल्दी जुड़ती हैं, गहराई से सोचती हैं, लेकिन वो कभी भी ऐसे मर्द के सामने सरेंडर नहीं करेंगी जो उनकी हर इमोशनल वेव में बह जाता हो। जब वो कहती है मुझे स्पेस चाहिए, वो तुमसे जवाब नहीं, रिएक्शन देखना चाहती है। क्या तुम गिड़गिड़ाने लगते हो या उसका स्पेस जेन्युइनली ऑनर करते हुए अपने मकसद पर और गहराई से लग जाते हो? जब वो ठंडी और दूर हो जाती है, क्या तुम उसे प्रूव करने में लग जाते हो या तुम अपनी सच्चाई में ग्राउंडेड सेंटर्ड बने रहते हो? दीवार बनना मतलब उसे इग्नोर करना नहीं है, मतलब है कि तुम उसके इमोशंस से कंट्रोल नहीं हो रहे। यही असली शक्ति है। जब उसके इमोशंस का सागर तुम्हारे इनर पीस पर हमला करता है, क्या तुम शोरलाइन बनकर खड़े रहते हो या उसी में डूब जाते हो? तुम्हें समझना होगा, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल ही असली पावर है। हर चीज का जवाब देने की जगह कुछ देर ठहर कर रिस्पांस देना, पैनिक करने की जगह सांस लेना, ऑब्सेस करने की जगह ऑब्जर्व करना, यही फर्क करता है लड़कों और मर्दों में। और यही वो क्वालिटी है जिसे औरत ना सिर्फ सेफ फील करती है
बल्कि इमोशनली सरेंडर भी करती है। वो कंफर्ट वाली सेफ्टी नहीं चाहती, वो वाली सेफ्टी चाहती है जिससे उसका मन कंट्रोल छोड़ने को तैयार हो और तुम्हारी प्रेजेंस में रेस्ट कर सके। तो क्या करना है तुम्हें? तुम उसे अपनी फीलिंग्स को रेगुलेट करने के लिए कहना बंद करो। तुम उसे अपनी इमोशनल दुनिया का सेंटर बनाना बंद करो। तुम अपनी ताकत सिर्फ उसके स्माइल के बदले देना बंद करो, बल्कि तुम्हारा मिशन इतना मजबूत बनना चाहिए कि उसकी चुप्पी सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज लगे। तुम्हारी लाइफ इतनी पर्पसफुल हो जाए कि उसका मूड तुम्हारी मोमेंटम को ब्रेक ना कर पाए। तुम अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करो कि तुम रिएक्ट ना करो, बल्कि क्लैरिटी और कामनेस से रिस्पॉन्ड करो। वो नहीं चाहती कि तुम इंडिफरेंट बनो, वो चाहती है कि तुम इनविटेबल बनो। तुम्हारी प्रेजेंस उसके लिए लाउडेस्ट लैंग्वेज बने, तुम्हारी साइलेंस थंडर बने, रिट्रीट नहीं। और अगर तुम उस मर्द में बदल जाते हो, एक दीवार में, एक अडिग इंसान में, तो चाहे उसकी दुनिया में कितनी भी भावनाओं की आंधी क्यों ना आए, वो आखिरकार लौटकर वहीं आएगी तुम्हारे पास। ना इसीलिए कि तुमने उसे मनाया, ना इसीलिए कि तुमने कुछ प्रूव किया, बल्कि इसलिए कि तुमने कुछ कहे बिना यह दिखा दिया कि तुम वो मर्द हो जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। और आज के समय में जहां हर आदमी इमोशंस की हवा में उड़ता है, वहां ऐसा ग्राउंडेड प्रेजेंस रेयर होता है और वही अनफॉरगेटेबल भी बनता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर बार उसके बदलते मूड पर रिएक्ट करते हो, या खुद को इतने गहरे में एंकर कर चुके हो कि उसकी टेस्टिंग तुम्हारे अंदर के फियर को नहीं, तुम्हारी ताकत को उजागर करती है? दीवार बनो। वो तुम्हें गिराना नहीं चाहती, वो देखना चाहती है कि क्या तुम्हें गिराया ही नहीं जा सकता। नंबर 3, उसकी उथल पुथल को संभालने के लिए तुम्हारा शांत रहना जरूरी है। जब किसी औरत की भावनाएं लहरों की तरह आती हैं, कभी तेज, कभी अप्रत्याशित, कभी असहनीय, तो तुम्हारा काम यह नहीं कि तुम भी एक तूफान बन जाओ। तुम्हारा काम है उसका एंकर बनना। उसकी यह भावनात्मक बेचैनी किसी सॉल्यूशन की तलाश में नहीं होती। उसे करेक्शन नहीं चाहिए, उसे कंटेनमेंट चाहिए, और कंटेनमेंट ताकत से नहीं, नियमों से नहीं, बल्कि प्रेजेंस से आता है। सच्ची प्रेजेंस वो जो उसकी बातों का जवाब मांगे नहीं, जो उसके इमोशनल फायर से डरे नहीं, बल्कि उसे ऑब्जॉर्व कर ले बिना डगमगाए। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा सम्मान करे, तो उसके स्टॉर्म से डरना छोड़ दो। हर मूड स्विंग को ठीक करने की कोशिश करना छोड़ दो। हर इमोशनल वेव को अपनी इंसल्ट मानना बंद करो, क्योंकि जिस पल उसे यह लगने लगता है कि उसकी फीलिंग्स तुम्हें इमोशनली डिसमेंटल कर सकती हैं, वो सिर्फ ट्रस्ट खोती है। तुमसे नहीं, बल्कि इस बात से कि क्या तुम उसके क्योस को संभाल भी सकते हो या नहीं। वो किसी लॉजिक की तलाश में नहीं है, वो कोई परफेक्ट आंसर नहीं ढूंढ रही। वो तो बस यह देख रही है, क्या तुम्हारे अंदर उसकी इमोशन से भी ज्यादा गहराई है। वो तुम्हारी चुप्पी में वो स्थिरता महसूस करना चाहती है जो डगमगाए नहीं, कियोस के बीच एंकर बन जाए। दुनिया को लगता है ताकत मतलब अग्रेशन है, पर सच में असली ताकत रिस्ट्रेंट होती है। वो ताकत जो यह जानती है कि कब कुछ नहीं कहना है, कब टेक्स्ट नहीं भेजना है, कब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि वो थोड़ी डिस्टेंट हो गई है। जब वो स्पाइरल करती है, कमजोर मर्द उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, मजबूत मर्द सुनता है, लेकिन रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं, ऑब्जर्व करने के लिए। वो उसे करेक्ट करने की कोशिश नहीं करता, वो उसे कंटेन करता है, क्योंकि वह समझता है यह क्योस उसके बारे में नहीं है। ये उस औरत की जरूरत है कि वो किसी ठोस चीज को महसूस कर सके, किसी ऐसी एनर्जी को जो हिले नहीं, जो बदलती ना हो हर इमोशन के साथ। उसकी चुप्पी एक टेस्ट है, उसकी एटीट्यूड एक टेस्ट है, उसका केओस भी एक टेस्ट है। क्यों? क्योंकि वह देखना चाहती है, अगर मैं टूट जाऊं तो क्या तुम भी मेरे साथ टूट जाओगे? अगर मैं पीछे हटूं तो क्या तुम किसी बच्चे की तरह दौड़ते हुए मेरे पीछे आओगे, या एक पुरुष की तरह स्थिर खड़े रहोगे? तुम्हारा काम रहना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वो उसका इमोशन ग्राउंड भी है। जब वो ग्राउंड हिलता है तो वो अपने अंदर सब कुछ क्वेश्चन करने लगती है। तो तुम काम कैसे रह सकते हो? तुम अपनी रिएक्शंस को डिसिप्लिन करो, तुम इमोशनल पेशेंस सीखो, तुम कंट्रोल से क्लैरिटी की तरफ शिफ्ट करो। तुम उसे बार बार साबित करना छोड़ दो कि तुम काबिल हो, बल्कि खुद को ऐसा बना दो कि तुम्हें साबित करने की जरूरत ही ना पड़े। वो तुमसे परफेक्शन नहीं मांग रही, वो बस प्रेजेंस मांग रही है। वो सवाल नहीं पूछ रही, वो एनर्जी ढूंढ रही है।
ऐसी एनर्जी जो वैलिडेट होने पर डिपेंड नहीं करती, जो उसके मूड से नहीं बदलती, जो उसके ट्रिगर्स पर रिएक्ट नहीं करती, बल्कि अपने मिशन में सेंटर्ड रहती है। अगर तुम रेयर बनना चाहते हो तो रेयर एक्ट करो। वो दूरी बनाए तो तुम उसे चस मत करो। वो रजिस्ट करे तो डिमांड मत करो। वो एक्सप्लोड करे तो एस्केलेट मत करो। सिर्फ ऑब्जर्व करो, सांस लो, फोकस शिफ्ट करो। उस एनर्जी को अपनी ग्रोथ में लगाओ, अपने मिशन में, अपने शरीर में, अपने दिमाग में, अपने पैसों में, अपने सर्कल में। क्योंकि जितनी बार तुम शांति से रिस्पॉन्ड करते हो, वो उतनी ही बार तुम्हारी असली ताकत देखती है। और सिर्फ वो नहीं, तुम खुद महसूस करने लगते हो कि किसी और के तूफान में भी काम बने रहना। ये कोई नियंत्रण की शक्ति नहीं है, ये आत्मविजय है। खुद से पूछो, क्या तुम एस्केलेट करते हो जब वह ब्रेक डाउन करती है? क्या तुम बस इसीलिए बोलते हो ताकि उसका मूड ठीक हो जाए? क्या तुम उसके इमोशंस के शिकार हो, या तुम वो अकेले इंसान बन जाते हो जिसे वो कभी डिगा नहीं सकती? क्योंकि चाहे वो जितनी भी कियोटिक हो, तुम शांत, सेंटर्ड और ग्राउंडेड बने रहते हो। उसका केस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे लिए एक इन्विटेशन है खुद को ऊंचा उठाने का। नंबर 4, उसे जाने दो, पर दरवाजा खुला छोड़ दो। जब कोई लड़की धीरे धीरे दूर होने लगती है, अपने आप में सिमट जाती है, मैसेज कम करती है, बातचीत ठंडी हो जाती है, तब तुम्हें वह अंदर तक चुभती है। एक ऐसी खामोशी जो किसी बहस से ज्यादा तेज लगती है। एक ऐसा खालीपन जो किसी थप्पड़ से ज्यादा गूंजता है। और उसी वक्त तुम्हारा सबसे प्राइमल इंस्टिंक्ट जागता है, उसे छस करने का, उसे एक्सप्लेन करने का, उसे फिर से ठीक करने का। लेकिन जैसे ही तुम डेस्पिरेशन में उसके पीछे भागते हो, तुम वही चीज साबित कर देते हो जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था, कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस असली नहीं था। वो तो बस उसकी अटेंशन के सहारे टिका हुआ था, कि तुम्हारी ताकत कोई अंदर की सॉलिडिटी नहीं थी, बल्कि एक नकाब था जो उसकी मौजूदगी ने थाम रखा था। और जैसे ही वह नकाब गिरता है, जैसे ही उसे दिखता है कि जिस मर्द की तरफ वह खींची थी वह अकेले खड़ा ही नहीं रह सकता, तभी सब कुछ बदल जाता है। तुम्हें उसे पिंजरे में बंद करने वाला मर्द नहीं बनना था, तुम्हें वह पुरुष बनना था जिससे वह आजाद होकर भी जुड़ी रह सके। औरत को ऐसा मर्द नहीं चाहिए जो उसमें चिपक जाए, उसे ऐसा मर्द चाहिए जो उसे चुने पर उसकी जरूरत ना रखे। इसलिए जब वो कहे मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो उसे वो टाइम दो। जब वो कहे मैं श्योर नहीं हूं, तो उसकी उलझन को उसकी ही रहने दो। जब वह दूरी बनाए, तो अपनी डिग्निटी के साथ तुम भी दूरी बनाए रखो, ना किसी टैक्टिक के तौर पर, बल्कि सच के तौर पर। वो सच की तुम्हारी जिंदगी किसी के चले जाने से रुकती नहीं। वो सच की तुम्हारी पहचान इस पर आधारित नहीं कि वो आज तुमसे कैसा महसूस कर रही है। वो सच की तुम्हारी वैल्यू इस बात से कम नहीं हो जाती कि उसने तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दिया। अगर तुम वाकई इरिप्लेसेबल बनना चाहते हो, तो अपनी गैर मौजूदगी में यादगार बनो, जब बाकी मर्द उसके इनबॉक्स को भर रहे होंगे। आर यू ओके? मिस यू? व्हाट हैपेंड? जब कोई उसकी स्पेस को घुटन बना रहा होगा, तब तुम कुछ भी मत करना, सिर्फ उठो और ऊंचे उठते जाओ। शार्पर बनो, स्ट्रांगर बनो, अपने रास्ते में और गहरे उतर जाओ, और तुम्हारी साइलेंस बन जाएगी एक स्टेटमेंट। मैं चस नहीं करता, मैं अट्रैक्ट करता हूं, पर कभी भीख नहीं मांगता। उसे जाने दो। ना इसीलिए कि तुम केयर नहीं करते, बल्कि इसीलिए कि तुम अपने आप से इतना प्यार करते हो कि किसी और की क्लैरिटी के लिए अपने आप को खोने नहीं दे सकते। उसे जाने दो, क्योंकि वही स्पेस जिसे तुमने डिग्निटी से क्रिएट किया है, वहीं से उसकी यादें लौटनी शुरू होंगी। उसे याद आएगा तुमने पैनिक नहीं किया था, तुमने खुद को गिराकर उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की थी, तुमने उसकी मौजूदगी के लिए अपनी वैल्यू को नीचे नहीं किया था। यही मेमोरी उसे चैन से बैठने नहीं देगी, यही उसके अंदर सवाल उठाएगी, क्या मैंने किसी मर्द को छोड़ा, या बस एक फेज? और यही फर्क होता है जो सब कुछ बदल देता है। तुम्हें दरवाजा बंद नहीं करना है, तुम्हें बस उसे दरवाजे के अंदर रखने की जिद छोड़नी है। दरवाजा खुला छोड़ दो, पर उसे चलने दो। क्यों? क्योंकि अगर जो तुम दोनों के बीच था वह सच था, अगर उसने तुम्हारी प्रेजेंस वाकई महसूस की थी, तो वह उसे कभी भूल नहीं पाएगी। शायद वो उसे टेस्ट करेगी, शायद वो उससे भागेगी, पर वो उसे महसूस करेगी, तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी, और वही उसे वापस खींच लाएगा। न तुम्हारे मैसेज,
न तुम्हारे गिफ्ट्स, न तुम्हारी कोशिशें, बल्कि मर्द तुम्हारी डिग्निफाइड एब्सेंस। यही है उस मर्द की ताकत जो चस नहीं करता। यही है उस पुरुष का आकर्षण जो अपनी दुनिया को बनाता है, बिगाड़ता नहीं। यही है उस क्लैरिटी का स्तर जो किसी को जाने देने की ताकत रखता है, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। अब खुद से पूछो, क्या तुम ऐसी जिंदगी जी रहे हो जिसे छोड़ना कोई अफसोस की बात बने? क्या तुम उसके ना होने के दौरान ग्रो कर रहे हो, या उस पर कंट्रोल ना होने की वजह से दुख में डूबे हुए हो? क्या तुम ऐसी लाइफ बना रहे हो जो इतनी पावरफुल हो कि चाहे वह लौटे या ना लौटे, तुम पहले ही जीत चुके हो? सच ये है, तुम किसी औरत को उसे जाने देकर नहीं खोते। तुम उसे तब खोते हो जब तुम उसे अपनी जरूरत बना लेते हो और अपने असली स्वरूप से हट जाते हो। इसलिए उसे जाने दो, और जब वह जा रही हो तब तुम उस जीवन को बनाते रहो जो या तो उसे और बेहतर बनाकर वापस लाएगा, या तुम्हारे पास किसी ऐसे को लाएगा जो तुम्हारी वर्थ महसूस करने के लिए कभी दूर जाने की जरूरत ही नहीं समझेगी। नंबर 5, जब वो भागे तब भी अडिग रहो। जब कोई लड़की धीरे धीरे दूर होने लगती है, उसका वार्मथ कम हो जाता है, रिप्लाई धीमा हो जाता है और तुम्हें पहले जैसी अटेंशन नहीं मिलती, तो एक औसत पुरुष सोचता है कि यह वक्त है कुछ करने का। जल्दी जल्दी मैसेज करना, उसे मनाना, खुद को साबित करना, या उसकी कोल्डनेस के बदले और ज्यादा एफर्ट दिखाना। लेकिन हकीकत यह है, यह कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, यह एक कॉल टू पॉज है। एक ऐसी पुकार जो कहती है अब रुको, अडिग रहो। क्योंकि जब कोई औरत तुमसे दूर होती है तो वो ये देखने के लिए नहीं भाग रही कि तुम कितनी दूर तक पीछा कर सकते हो। वो देख रही है कि क्या तुम उसकी गैर मौजूदगी में भी ग्राउंडेड रह सकते हो या नहीं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर मर्द टूट जाते हैं, उनका दिमाग स्पाइरल करता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? कहीं उसे कोई और तो पसंद नहीं आ गया? और डर में वह ज्यादा मैसेज करने लगते हैं, उस साइलेंस को अटेंशन से भरने लगते हैं। वो फिर से खुद को प्रूव करने लगते हैं, जैसे कि एफर्ट ही उनकी वर्थ हो। लेकिन सच्चाई ये है, उसे तुमसे कोई प्रूफ नहीं चाहिए। उसे चाहिए प्रेजेंस, और सच्ची प्रेजेंस परफॉर्म करने से नहीं आती, वो आती है स्टिलनेस से। जब वो दूर होती है, वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रही होती है, तुम्हारी रिएक्शन देख रही होती है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारी स्ट्रेंथ। अगर उसकी थोड़ी सी दूरी तुम्हारी पूरी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती है, अगर तुम उसकी वाइब के हिसाब से अपना इमोशनल स्टेट बदलते हो, तो तुम लीड नहीं कर रहे, तुम उसकी इमोशनल लहरों का फॉलोअर बन गए हो। और जब ऐसा होता है, वो रिस्पेक्ट खो देती है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं एक गहरी क्रेविंग होती है कि कोई ऐसा मर्द हो जिसकी आइडेंटिटी उसकी अप्रूवल से बड़ी हो। जो मर्द काम रहता है, कंसिस्टेंट रहता है और फोकस्ड रहता है, जब वो दूर हो, वो मर्द डर नहीं पैदा करता, बल्कि क्यूरियोसिटी जगाता है। वो सोचती है, इसने छस क्यों नहीं किया, ये पैनिक क्यों नहीं हुआ, ये मेरे जाने पर इतना शांत कैसे रह गया। और यही वंडरिंग नई अट्रैक्शन की नींव रखती है। औरतें हमेशा कॉन्शियसली नहीं जानती कि वो क्या टेस्ट कर रही हैं, लेकिन उनका सबकॉन्शियस जानता है कि क्या असली है और क्या परफॉर्मेंस। अगर तुम्हारा पीस सिर्फ तब तक टिकता है जब तक वो तुम्हारे पास है, तो तुम कभी शांत नहीं थे, तुम सिर्फ उसकी अटेंशन के एडिक्ट थे। जो मर्द तब भी एडिक्ट रहता है जब लड़की भाग रही हो, वो रेयर होता है, क्योंकि स्टिलनेस में बहुत कर्ज लगता है, सेल्फ ट्रस्ट लगता है, एक ऐसे सोर्स से जुड़ना पड़ता है जो अफेक्शन से भी ज्यादा गहरा हो। स्टिलनेस का मतलब यह नहीं कि तुम इग्नोर कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम इमोशनल पिंग पोंग नहीं खेलते, उसकी इनकंसिस्टेंसी का मिरर नहीं बनते, उसकी विड्रॉल को कॉपी नहीं करते। तुम सेंटर्ड रहते हो, तुम रियल रहते हो, और यही स्टेबिलिटी धीरे धीरे अट्रैक्शन बन जाती है। तो अब सवाल आता है, तुम ये स्टिलनेस मास्टर कैसे करो? तुम डिसिप्लिन पर फोकस करो, डेली स्ट्रक्चर बनाओ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, रिएक्शन से हटकर मिशन पर ऑपरेट करना शुरू करो। हर बार जब तुम्हारा मन इमोशनल होकर कुछ रिएक्ट करने का हो, तब रीडायरेक्ट करो, ट्रेनिंग करो, ग्रोथ में लग जाओ, सेल्फ रिफ्लेक्शन में डूबो, उसके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जो वर्जन तुम्हारा उसकी वैलिडेशन पर डिपेंड करता है, वह वर्जन कभी लीड नहीं कर पाएगा। तुम्हें ऐसा मर्द बनना होगा जो साइलेंस में चल सके बिना डरे,
जो अनसर्टेनिटी में बैठ सके बिना टूटे, जो वेट करे ना पैसिवली बल्कि पावरफुली। ये जो स्टिलनेस है, ये कमजोरी नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक रेयर एनर्जी है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। वो तुम्हारे प्यार को नहीं टेस्ट कर रही, वो तुम्हारे इमोशनल लीडरशिप को टेस्ट कर रही हैं।